Hello everyone, welcome to my channel. Let's get Gyan. Today's our topic is biostatics or also called biostats. Biostatic is a term used when two laws of statics are applied to the data that is derived from biological science such as medicine or to a wide range of topics in biology. जब हम बायोलॉजिकल साइंस के डेटा में स्टैटिक्स के टूल्स को अप्लाई करते हैं तो हम उसे बायोस्टैटिक्स कहते हैं। ये ज़्यादातर मेडिसिन के फील्ड में यूज़ होता है। बायोस्टैटिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल और हेल्थ डेटा यूजिंग स्टैटिकल मेथड। हम ये भी कह सकते हैं बायोस्टैटिक्स एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम हेल्थ और बायोलॉजिकल हेल्थ फील्ड के डेटा को या बायोलॉजिकल फील्ड के डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं स्टैटिकल मेथड से। तो ऐसा मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल और हेल्थ डेटा को स्टैटिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, उसे हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। सम कॉमन स्टैटिकल टर्म्स, कुछ कॉमन जो स्टैटिकल टर्म्स होते हैं आइए उनको जानते हैं। पहला है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ एनी कैरेक्टरिस्टिक नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी measured or counted is called variable. A variable may also be called data items. Variable कोई भी ऐसा कैरेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक होता है, नंबर होता है या क्वांटिटी होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल को हम डेटा आइटम भी कह सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें किसी भी डेटा में एज, इनकम, बर्थ, क्लास और क्लास की ग्रेड्स दी हुई हो, तो जब हम उसको काउंट या मेज़र करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा कांस्टेंट। अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है और वो हमेशा फिक्स रहती है। जैसे कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तब से हम देख रहे हैं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई। मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा कि पाई की वैल्यू कुछ और भी है। हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और जिसको हम 3.14 भी लिखते हैं। तो ये हमेशा से कांस्टेंट चली आ रही है, यानी कि ये फिक्स है, ये बदलती नहीं है। तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वो हमेशा फिक्स होती है। नेक्स्ट टर्म है हमारा ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन इज़ अ फैक्ट और फिगर वी कलेक्ट अबाउट अ गिवन वेरिएबल। ऑब्जर्वेशन हम सभी जानते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन होता है। कोई भी डेटा आपको जब दिया हुआ है, जब उसको ऑब्जर्व करते हैं या उसमें से कोई भी फैक्ट या फिगर कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा। डेटा इज़ अ सेट ऑफ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। डेटा क्या होती है, ये सेट ऑफ वैल्यू होती है जो कि मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हमने जो भी ऑब्जर्व किया है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा यूज़ करते हैं, या डेटा को ही हम कहते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है वही हमारा डेटा है। डेटा दो टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगोरियल डेटा। नेक्स्ट टर्म है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ द एंटायर सेट ऑफ आइटम फ्रॉम विच यू ड्रॉ डाटा फॉर द स्टैटिकल स्टडी। पॉपुलेशन क्या होती है, वो पूरे की पूरे सेट ऑफ आइटम होती है जिसमें से हम स्टैटिकल डेटा को स्टडी करते हैं। यानी कि जो पूरा टोटल नंबर है और जिनमें से हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट टर्म है हमारा सैंपल। सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। सैंपल जो होता है वो हमारे पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका सर्कल है वो पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है जो कि पिंक शेड में है, उसे हम सैंपल कहते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये जान सकते हैं पूरे पॉपुलेशन का जो स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल इंडिविजुअल, सबसेट ऑफ इंडिविजुअल होता है, उसी को हम सैंपल कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर, अ नंबर दैट डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन सच एज मीन, मीडियन, मोड, वेरी। ऐसा नंबर जो कि पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड या फिर वेरिएंस। एग्जाम्पल, if we want to know the average length of a butterfly, this is a parameter because it states something about the entire population of butterflies। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर हम बटरफ्लाइज़ की एवरेज लेंथ को जानना चाहते हैं तो यही हमारा पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं बटरफ्लाइज़ की पूरी पॉपुलेशन के बारे में। जब हम बटरफ्लाइज़ की पूरी पॉपुलेशन का एवरेज लेंथ निकालेंगे तो जो पूरा पॉपुलेशन का पूरे पॉपुलेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे वही हमारा होता है पैरामीटर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।